हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर 23 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, वो हो चुका है समाप्त। आई थिंक थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर मॉडरेट हो गया था, यानी कि हल्का सा टफ बोलेंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर टाइम पे नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी करवाने वाले हैं ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि लास्ट डे लास्ट शिफ्ट तक हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। किसी भी शिफ्ट का नहीं आपने देखा हुआ तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपका केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि आपका जो पार्ट 5 है, यानी कि अनुच्छेद का भाग 5 आपका पूछा गया था। तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान का भाग 5 है ये आपके केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अगर इससे रिलेटेड आपके आर्टिकल पूछ लिए जाएँ तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 58 तक जो है आपका दिया हुआ है जाकर के केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में। आर्टिकल जो 52 होता है ये बताता है कि आपका क्या होगा कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। और जो कि आर्टिकल 53 होता है वो ये बताता है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। एंड आर्टिकल 72 भी याद रखेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति के क्षमादान से रिलेटेड रहता है। और आर्टिकल 61 भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये महाभियोग से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पार्ट से पॉलिटी का पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों ने एक बुक तैयार की है 2024 की। एक्चुअली ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ई बुक रहेगी, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली है। इसमें 2024 के जो भी एग्जाम हुए हैं, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सभी एग्जामों के आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। 35+ टॉपिक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड किए हुए हैं। आगे सीजीएल के भी ऐड करेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बेस्ट रिवीजन बुक है यहाँ पर एसएससी एग्जाम के लिए। अभी जो सीजीएल चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ है और लोगों को बेनिफिट भी उसके अंदर हुए हैं। कुछ इस तरह से देखेंगे कि आपको टॉपिक यहाँ पर देखने को सभी आपके जो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एमटीएस के लिए भी आपके प्रॉफिटेबल होने वाली एकदम बेस्ट बुक होने वाली है आपकी पीडीएफ। इसको परचेज करने के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है 7571913691। ये आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है व्हाट्सएप पर। इसका चार्ज जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 49, यानी कि 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। बेस्ट रिवीजन बुक है एसएससी के लिए, आपके एमटीएस और सीजीएल के लिए। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि होजगिरी डांस है ये किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, यानी कि पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। और इसका अगर समुदाय कभी पूछे कि कौन सा समुदाय इसको परफॉर्म करता है, तो रिंग समुदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका संबंधित है। रिंग समुदाय होता है वो आपका ये सेलिब्रेट करता है होजगिरी डांस। कई बार एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। इन एक और याद कर लेना है, खर्ची पूजा कई बार पूछते हैं कि खर्ची पूजा जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो उसका भी रिलेशन आपका त्रिपुरा से ही है। और इसके अंदर 14 देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसमें कि 14 देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, तो वो खर्ची पूजा होता है और वो भी आपके त्रिपुरा से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, हाँ एक आपका पूछा गया था अली अकबर खान। कुछ लोगों ने अली अकबर खान बताया। देखिए अली अकबर खान आपका पूछा हुआ है तो तबला से रिलेटेड हो जाएंगे, और तबला से और भी लोग रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपके जाकिर हुसैन आ जाते हैं, अल्लाह रखा खां आ जाते हैं। और एक तबला से रिलेटेड नाम काफ़ी आपका कम प्रचलित है, पूछा भी जाता है संदीप दास, अगर तबला से पूछा गया। लेकिन कुछ लोग यहीं पर बोल रहे हैं कि अमजद अली खान पूछा गया है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी किसी को अलग अलग मिले हैं। तो अमजद अली खान आपको पूछा गया होगा तो इनका रिलेशन सरोद से हो जाएगा, क्योंकि इनको सरोद सम्राट भी कहा जाता है। और पहले ही क्वेश्चन एक दिन पूछा गया है कि सरोद सम्राट किसको कहा जाता है। देखिए इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, यानी कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए। हर तरह की अपडेट मिलती रहती है और पीडीएफ वगैरह भी वहीं पर मिलती रहती है। अटल थड़ी आपसे पूछा गया था कि अटल ताड़ी जो आपका राज्य है किस राज्य का आपका फेस्टिवल है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अटल ताड़ी है आपका ये आंध्र प्रदेश का आपका फेस्टिवल है, तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का जो है आंध्र प्रदेश राइट आंसर था। ये चीज़ भी याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, डांस वगैरह भी याद रखते हैं, जैसे कि लंबाड़ी डांस कई बार पूछा जाता है, जो कि कहाँ का आता है, जो कि आंध्र प्रदेश का ही होता है और बंजारा समुदाय करता है, तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और गुसाड़ी नृत्य भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको कुछ याद रखना है। बाकी उगादी फेस्टिवल हो गया, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में, एंड इसके साथ साथ जो होता है वो कर्नाटक में भी इसका सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक युवा नीति से रिलेटेड आई हुई थी। देखिए कि युवा
युवा नीति जो थी वो आपकी कब शुरू करी गई थी। तो आपके ऑप्शन क्या दिए हुए थे, इस हिसाब से चलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जो सबसे पहली युवा नीति आई थी वो आई थी 1998 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1998 में सबसे पहली बार युवा नीति आती है, इसके बाद इसमें कुछ अपडेट किए गए और 2003 में आपकी फिर से आई, एंड फाइनली फिर अब जाकर अपडेट होता है 2014 में, और लास्ट टाइम अभी 2021 में भी अपडेट इसके अंदर किए गए। तो इसमें 3 बार तो अपडेट हो चुके हैं। पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1998 में आई थी, 2003 में अपडेट हुआ, फिर 14 में हुआ और फिर 21 में इसमें अपडेट किया गया राष्ट्रीय युवा नीति का। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पार्ट यहाँ पर पंचायत से पूछा गया था। संविधान का जो पंचायत है ये किस भाग में दिया हुआ है, तो पार्ट 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में आपका पंचायत से संबंधित दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए, एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉमेंट बॉक्स में लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपका आशा भोसले से रिलेटेड था कि 2024 में कौन सा अवार्ड मिला। एक्चुअली क्वेश्चन में अगर 2024 की बात करी गई है तो ये आशा भोसले को अवार्ड नहीं मिलेगा। जो आशा भोसले अवार्ड ये एक्चुअली ये महाराष्ट्र का है, और 2024 में ये किसको दिया गया, तो इस कुछ आपके जाने पहचाने नाम थे। एक तो आपको चिरंजीवी को दिया गया आशा भोसले अवार्ड की मैं बात करूँ, चिरंजीवी के साथ साथ ये मिला हुआ है पद्मा सुब्रमण्यम को भी मिला हुआ है, और पद्मा सुब्रमण्यम वही हैं जिनका रिलेशन है भरतनाट्यम से। तो हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ नाम आपको दिया हो जो कि आपसे पूछा गया हो। और कुल 8 लोगों को आशा भोसले अवार्ड 2024 के अंदर दिया गया। तो ये आशा भोसले से रिलेटेड आशा भोसले अवार्ड आपसे पूछा गया था। लेकिन आशा भोसले की बात कर लें तो इनको 2023 के अंदर लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार इनको 2023 में दिया गया था, और 2008 के अंदर इनको दिया गया था पद्म भूषण। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, इसको याद रखना है। 2008 में पद्म भूषण आशा भोसले को दिया गया था। लेकिन आशा भोसले जो अवार्ड है 2024 का, उसमें आपको चिरंजीवी और ये पद्मा सुब्रमण्यम वगैरह ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया, यानी कि 11 करोड़ से कुछ अधिक का बजट पूछा गया होगा। ऑप्शन में अगर आपका मध्य प्रदेश दिया होगा तो आपका राइट आंसर था, क्योंकि यही आपका है जिसको 11 करोड़ से कुछ ज़्यादा बजट दिया गया। यहाँ यूपी का तो आपका 23 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा 11 करोड़ वाले में मध्य प्रदेश जो आप जिन लोगों ने लगाया होगा, या ऑप्शन कुछ अलग भी हो सकते हैं। देखिए, तो ऑप्शन नहीं पता होता, लेकिन एग्जैक्ट ये जो ट्रेंडिंग में रहा हुआ था मध्य प्रदेश का, तो ये अगर आपका दिया हुआ था तो मध्य प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो है कौन सी लड़ाई हुई थी, तो ये आपका खानवा का युद्ध था। आपको याद रखना है, जो खानवा का युद्ध था ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। 1527 की बात है, ये चीज़ याद रखना है। और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपके और भी युद्ध इन्होंने लड़े 1528, 1529 और 1530 में क्या है कि बाबर की मृत्यु हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, घाघरा का युद्ध भी हुआ। तो 4 युद्ध मुख्यतः बाबर ने लड़े हुए हैं, जिसमें कि यही आपके मोस्टली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपके पूछ दिए जाते हैं। चंदेरी का युद्ध 1529 में आपका मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था, ये भी एक दिन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो आपका है एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी हुई थी जो कि 1924 में थी। 1925 में आपको याद रखना है, 1925 का जो अधिवेशन था वो कानपुर का अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता करी हुई थी सरोजिनी नायडू ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। एंड 1916 का आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और यहाँ पर नरम दल और गरम दल एक साथ मिल गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और 1907 का आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी, और गरम दल और नरम दल अलग अलग बट गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी हुई थी, तो ये पूछा था। तो आपका 1923 में तो स्थापना करी गई थी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके करी हुए थे सीआर दास थे, और सीआर दास के साथ में थे मोतीलाल नेहरू। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके क्या है कि आपके स्वराज पार्टी की स्थापना करी हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना है। एक आपका नदी पूछी गई थी, कौन सी इनमें विषम नदी है। इसके ऑप्शन में अब आई थिंक आपको गंगा दिया हुआ था, गोदावरी दिया हुआ था, सिंधु दिया हुआ था, और आई थिंक कोई और आपको ब्रह्मपुत्र वगैरह दिया हुआ था। हो सकता है कि आपको बाकी नदियां दी हुई हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती हों, और कोई एक ऐसी नदी दी होगी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में, ऐसा कुछ करके आपका आई थिंक हमें लगता है कि अगर पूरे ही नदियों के नाम थे तो इस तरह से आपको डिफरेंट दिया होगा। एक अरब सागर में गिरने वाली होगी, बाकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही होंगी, या बाकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही होंगी, तो कोई एक अरब सागर में
के रही होगी, या उद्गम से आपके रिलेटेड होंगी कि कोई किसी का भारत के बाहर उद्गम होगा। इस तरह से चारों ऑप्शन आपके दिए होंगे। एक प्रकाश के अपवर्तन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। प्रकाश का अपवर्तन या विवर्तन था, क्योंकि एक लोग ने विवर्तन भी बताया और एक लोग से क्या है कि अपवर्तन यहाँ पर पता चला हुआ था। एक क्वेश्चन आपका था कि इंडिया की रैंक इन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2023-24 में पूछा हुआ था, तो बोल रहे थे सेकेंड रैंक इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रैंक बनता है। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा उसने बताया कि सेकेंड ही उसका ऑप्शन में था उस कैटेगरी के हिसाब से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मिले हुए थे। बाकी इनका PDF जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जा करके जुड़ना है। और जिसको ई बुक लेना है तो मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, तो ई बुक परचेज कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।